हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? द होल प्रोजेक्ट इज टू बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल यूनिट्स विद स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मीनिंग, ये तो हुई स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसे शॉर्टकट में हम WBDS भी बोल रहे हैं, WBDS। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि सबसे बेसिक एग्जाम्पल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि सपोज हर व्यक्ति घर बनाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम में बहुत सारी एक्टिविटीज रहेगी, तो उन एक्टिविटीज को मेजर एक्टिविटीज रहेगी, तो उस मेजर एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारी सब एक्टिविटीज रहेगी। तो उन एक्टिविटीज को आप टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मतलब पूरा प्रोजेक्ट को, ये यही बात बोल रहा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। होल प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो। और यूनिट्स में डिवाइड करने के साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखो कि आपका जो टाइम है वो भी स्पेसिफाइड करो। ठीक है? तो जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि मुझे घर बनाना, तो घर बनाने में मुझे क्या क्या चीजें लगेगी। मुझे फाउंडेशन, फाउंडेशन के से पहले मतलब एक्सकेवेशन होगा। एक्सकेवेशन के बाद क्या होगा? फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन के बाद बीम कास्ट होंगे, स्लैब कास्ट होगी, कॉलम कास्ट होंगे। और मतलब सारे काम को मैं पूरे प्रोजेक्ट को मशीनरी 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 के बाद इसमें सैनिटरी वर्क होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा। तो ये पूरे जो प्रोजेक्ट को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये जो बात मैंने बोली फाउंडेशन, अब इसमें भी देखिए फाउंडेशन तो मैंने बोल दिया, फाउंडेशन में भी बहुत सारे की पॉइंट्स आ सकते हैं। ये देखिए कौन कौन से, जैसे एक की पॉइंट्स तो मैंने यही लिख दिया था, फिर से लिख देता हूँ उसे। एक्सकेवेशन, रेनफोर्समेंट कास्ट करोगे, रेनफोर्समेंट के बाद फिर कंक्रीट को क्या करोगे? कास्टिंग करोगे। अब देखिए रेनफोर्समेंट को भी मैंने तीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से तीन छोटे छोटे? बेंडिंग, बेंडिंग के बाद प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद बाइंडिंग। ये देखिए, तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बताया। आप इस काम को और बाइफरकेट कर सकते हो। मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूं तो बाइफरकेशन। आपको काम को बाइफरकेट करते आना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में करते आना चाहिए। जैसे अब देखिए मैंने फाउंडेशन को तीन पार्ट में बाइफरकेट कर दिया कि सिर्फ फाउंडेशन बोलने से काम थोड़ी चलेगा। फाउंडेशन में आपने कौन कौन सी सब एक्टिविटी यूज करी? एक्सकेवेशन कराया होगा, एक्सकेवेशन कराने के बाद फिर रेनफोर्समेंट, फिर आपने सरिये बिछाए होंगे, उसके बाद फिर आपने कंक्रीट डाला होगा। ये मैंने तीन लाइन बता दी, तीन काम दे दिए। फिर रेनफोर्समेंट के काम को भी छोटे कामों में बांट दिया। रेनफोर्समेंट मतलब जो भी स्टील जो यूज होता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में, उसको सबसे पहले कट करना पड़ता है। कट करने के बाद फिर उसको बेंड करना पड़ता है, फिर उसको वहां से ले जाके साइड पे प्लेस करना पड़ता है। देन उसके बाद बेंडिंग हो गई, प्लेसिंग हो गई, और देन उसके बाद फिर ये दिस इज बाइंडिंग। उसको बाइंड करना पड़ता है छोटे छोटे वायर मेश से। तो ये जो पूरा जो कहानी थी, ये थी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। ओके।